अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। अबीरा जो बार बार सबरीना और मोहित को एक साथ देखती है, हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हुए देखती है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो जानती है कि वो मोहित की पहली मोहब्बत थी, सिर्फ मजबूरी के नाम पर ही उसने सबरीना को अपनाया। अब अबीरा मोहित के दिल में अपनी मोहब्बत फिर से जगाना चाहती है, अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहती है कि शायद इस बार उसे मोहित मिल जाए। इसीलिए वो मोहित के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए इमोशनल करने लगी और कहने लगी, मोहित मुझे माफ कर दो, तुमसे दूर जाकर पता चला तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मेरा एक एक पल अजियत से गुजरता है, तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मोहित कहने लगा, लेकिन मुझसे क्या चाहती हो तुम? अब तो हम लोग एक नहीं हो सकते। वो अपना हाथ अबीरा के हाथ से छुड़वा लेता है। तो अबीरा कहने लगी, मेरी अजियत तो कम कर सकते हो ना, मुझे माफ़ तो कर सकते हो ना, तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ी ही दे दो ताकि मुझे सुकून आ जाए। तो मोहित भड़कने लगा, किस बात की माफ़ी मांग रही हो? अपनी बेवफाई की माफ़ी, या जो बेवफाई का इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया उसकी माफ़ी मांग रही हो? किस बात के लिए माफ़ करूँ मैं? अब अबीरा रोने लगी और इधर मोहित का दिल मोम पड़ने लगा, क्योंकि वो अबीरा को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसे टूट कर चाहता है। आज फिर से एहसास होने लगा कि वो अबीरा से मोहब्बत करता है, सबरीना से नहीं। ऐसे में वो अबीरा को कहने लगा, अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करो ना। रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब ये कहते हुए वो जल्दी से कमरे में आ जाता है, क्योंकि अबीरा के पास ज़्यादा देर खड़ा रहा तो फिर कहीं उसे मोहब्बत ही ना करने लगे, कहीं उसके और करीब ना चला जाए। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में आ जाता है। तो यहाँ पर अबीरा का ये वार तो कामयाब रहा, लेकिन अब सबरीना को पता चल चुका है कि अबीरा को मोहित ने माफ़ कर दिया। तो वो मोहित पर गुस्सा करने लगी, आप ही ने तो आप पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया था, आप पर तोहमत लगाई थी, आपने वो माफ़ कर दी। और जो सरमद ने मुझसे माजरत की वो आपको कबूल नहीं हुई, उस बात पर आपने मेरे से कितना झगड़ा किया। आप ही ने तो आप पर इल्ज़ाम लगाते हुए आपको छोड़ा, लेकिन सरमद ने तो आप ही की बातों पर यकीन करते हुए मुझे छोड़ा। उसने मुझ पर कभी तोहमत नहीं लगाई। जब आप ही को माफ़ कर सकते हैं तो मैं भला सरमद को क्यों माफ़ नहीं कर सकती? इसी तरह ही वो अब जिद में आ चुकी है कि जब आप ही के साथ वक्त गुजारेंगे तो मैं भी सरमद के साथ वक्त गुजारूंगी। दूसरी तरफ सरमद भी अपनी माँ के सामने इजहार कर चुका है कि वो सबरीना को अभी तक भूल नहीं पाया। इतने में सबरीना की कॉल सरमद को आ जाती है। सरमद की तो खुशी की इंतहा नहीं, फ़ोन पकड़ते ही कहने लगा, कैसी हो सबरीना, तुम्हें ही याद कर रहा था। तो सबरीना कहने लगी, तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगे? सरमद की तो खुशी की इंतहा नहीं, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर मिलूंगा, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अब रास्ता आपा को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, बेटे को रोका, लेकिन बेटा रुकने को तैयार ही नहीं। नहीं, मैं बहुत चाहता हूँ सबरीना को, अगर वो कदम बढ़ाएगी तो मैं ज़रूर उसे अपना लूँगा। लेकिन सबरीना खुशी से ये सब कुछ नहीं कर रही, वो तो सिर्फ मोहित को जेलस करना चाहती है, और मोहित बहुत अच्छे से जेलस भी हो रहा है। जब वो तैयार होकर सरमद से मिलने चाहती है तो बहुत ही टूटी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहती फिर भी ये काम कर रही है। वो सरमद से थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ौरन घर वापस आ जाती है। तब तक ये लम्हे मोहित ने कैसे अजियतनाक गुजारे, मोहित के दिल को ही पता है। सबरीना और मोहित दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही तड़प रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही अब एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब ऐसे ही सबरीना सरमद से मिलने जाएगी तो मोहित को एहसास होगा कि वो तो अबीरा को चाहता ही नहीं। अबीरा हारून के साथ जाती थी तो उसे कभी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज सबरीना उसे छोड़कर सरमद के पास गई तो उसकी तो सांसें ही उखड़ने लगी। और असल मोहब्बत यही है कि जब हम अपने महबूब को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पर मोहित और सबरीना का वही हाल है कि ये मोहब्बत की इंतहा तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत जल्द इन्हें एहसास हो जाएगा कि ये सिर्फ एक दूसरे के हैं, इन्हें किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।